Hello students, today we will read the chapter Federalism of Political Science. What is Federalism? बच्चों फेडरलिज्म का मतलब होता है शेयर. Whenever you heard federalism, it means sharing because federalism में होती है power share. It is a system of government in which the power is shared. बच्चों अब शेयरिंग हो रही है तो इट नीड्स टू पार्टीज टू शेयर. एटलीस्ट दो गवर्नमेंट के लेवल तो होने ही चाहिए शेयर करने के लिए. इन अ फेडरल स्ट्रक्चर देयर इज़ अ फेडरल अथॉरिटी जो सेंट्रल लेवल पर होती है, जो कंट्री के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाती है. एंड देयर इज़ ए प्रोविंशियल अथॉरिटी इन सम कंट्री. प्रोविंशियल अथॉरिटी नोन एज स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि हमारी कंट्री. बच्चों बट ओवरऑल यू सी फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड between a central authority and various constitute units of the country. इसके अलावा स्टेट यूनिट्स भी बोल सकते हैं, प्रोविंशियल यूनिट भी बोल सकते हैं. ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से एकदम कंट्रास्ट होती है. यूनिटरी गवर्नमेंट इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती है, इसमें सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है. नाउ बच्चों, लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म. वी विल सी द लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, गवर्नमेंट फॉर द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं. नाउ वी विल सी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब हम फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में बात करेंगे. पहला फीचर तो हम डेफिनेशन से ही ड्राइव कर लेते हैं कि देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. दो तो होनी ही चाहिए, बल्कि दो से ज़्यादा ही होनी चाहिए. दूसरा, अब हर लेवल का अपना ज्यूरिडिक्शन होता है. व्हाट इज़ ज्यूरिडिक्शन बच्चों? ज्यूरिडिक्शन इज़ अथॉरिटी टू मेक लॉ. तो सेंट्रल की अलग और स्टेट की अलग ज्यूरिडिक्शन होती है. ईच टियर आर वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बुक ऑफ रूल बच्चों, एंड इट इज़ अ मैजिकल बुक. ये जो मैजिकल बुक है, इसी में सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट कौन से मुद्दे पर लॉ बनाएगी. नेक्स्ट फीचर है कि फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज. यूनिलैटरली मतलब कि बदलती हुई सोसाइटी के साथ आपको सेपरेशन ऑफ पावर में कुछ चेंज करना है, या यू हैव टू चेंज समथिंग फेडरल स्ट्रक्चर of the country. Now no one government can do on its own. Unitarily का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो खुद से कुछ नहीं कर सकती है, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से कुछ कर सकती है. दोनों को मिलकर उस चेंज के लिए कंसेंट देना पड़ेगा, तभी वो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा. नेक्स्ट फीचर है फेडरलिज्म का ही कि अब एम्पायर कौन? एम्पायर है जुडिशरी. ये जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्ट करता है. बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटर्न इन लीगल लैंग्वेज. उस लीगल लैंग्वेज का इंटरप्शन और कोई नहीं देता है, नाइदर लेजिस्लेचर नॉर एग्जीक्यूटिव. सिर्फ हमारा जुडिशरी ही देता है. उसके जो भी पावर होंगे, कौन सी गवर्नमेंट से क्या पावर होंगे, क्या पावर नहीं है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर जुडिशरी बताता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट फीचर है सोर्स ऑफ रेवेन्यू. अब जब हम यह कह रहे हैं कि बोथ द लेवल्स
हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज़रूरी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कोई भी किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे कैसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू होंगे एंड हाउ बोथ द लेवल्स वुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एज वेल। बच्चों, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्वेल ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये यूनिटी प्रमोट करता है। अब आप ये कहेंगे कि पावर डिवाइड होने के बाद यूनिटी कैसे प्रमोट होगी, पर बच्चों व्हेन वी डिवाइड पावर तो एवरीबडी फील्स अकोमोडेटेड, एवरीबडी फील्स पावरफुल, और जब सारी स्टेट्स पावरफुल फील करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावरफुल फील करेगी, तो सो एवरीबडी वुड फील हैप्पी एंड यूनिटी विल बी प्रमोटेड। जब सब खुश रहेंगे तो एकता अपने आप बनी रहेगी। एक और ऑब्जेक्टिव है रीजनल डाइवर्सिटी। अब हमारी कंट्री को ले लो, फेडरल कंट्री है, सारी स्टेट्स, मान लो एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, आसाम है, सबके अपने अपने कल्चर्स हैं, सबके अपनी अपनी नीड्स हैं, सबके अलग अलग कल्चर होते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी, ओन कल्चर, राइट। अब हम इन सबको सेंटर पे इकट्ठा एकदम से इकट्ठा करके रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते हैं, तो हम स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं ताकि सारी स्टेट की डाइवर्सिटी बनी रहे, रीजनल डाइवर्सिटी बनी रहे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आइडियल फेडरल सिस्टम में म्यूचुअल ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सेंटर को स्टेट पे और स्टेट को सेंटर पे, एंड एन एग्रीमेंट हैज़ टू बी देयर टू लिव टूगेदर। फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए ये दो चीज़ें बच्चों ज़रूरी है। नाउ वी विल कम ऑन टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। फेडरलिज्म टू टाइप्स के होते हैं, वन इज कमिंग टूगेदर फेडरेशन एंड अदर इज होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टूगेदर फेडरेशन के नाम से पता चल रहा है कि समथिंग इज कमिंग एंड इट इज गेटिंग टूगेदर एंड मेकिंग अ बिगर यूनिट। कमिंग टूगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है बच्चों यूएसए। मतलब जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिनका अलग अलग पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, अलग अलग सिक्योरिटी थी, सब कुछ अलग अलग था, वे खुद से डिसाइड करते हैं कि दे वांट टू बी इन अ बिगर यूनिट, दे वांट टू पुल इन ए सोवेरेनिटी, दे वांट टू पुल इन देयर सिक्योरिटी एंड बिकम अ बिगर यूनिट। तो हमें मिलता है कमिंग टूगेदर फेडरेशन। जैसा कि एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बच्चों ये तीनों कंट्री को याद करने के लिए आप सिर्फ एक यूएसए ही याद कर लेंगे तो यूएसए से यू से यूएसए, एस से स्विट्ज़रलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। नाउ लेट्स कम ऑन सेकेंड टाइप ऑफ फेडरेशन, होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन। ये तब होता है जब कंट्री बहुत बड़ी होती है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया इज़ ए काइंड ऑफ होल्डिंग टूगेदर। सो बड़ी कंट्रीज़ में ये होता है, सारी चीज़ें खुद नहीं संभाली जाएंगी। जब कंट्री को खुद ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इतने बड़ी कंट्री को एक ही सेंटर से नहीं संभाला जा सकता है, तो सेंट्रल लेवल पर नहीं संभाला जा सकता है, तो पावर को डिवाइड कर देते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं। सो व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू divide its power between the central authority and state authority, what you get is holding together federation. होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है,
पहले वाले फेडरेशन कमिंग टुगेदर में सबके पास इक्वल पावर होती है। होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल में इंडिया वाला केस है। इसमें जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पर, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ये होल्डिंग टुगेदर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें सेंट्रल के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स अलग अलग होते हैं, कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग उनकी क्या नीड्स है, क्या इंटरेस्ट है, कुछ स्टेट्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स हो सकती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इसको याद करने के लिए आप SBI से याद कर सकते हैं। तो बच्चों, एक बात, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर का डिफरेंस बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आ सकता है। बच्चों, अब हम 3 लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म में पावर शेयर होती है एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट हैज़ इट्स ओन एरिया ऑफ जुरिडिक्शन। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। लेट्स स्टार्ट विद द यूनियन लिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। सो बच्चों, इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें हम पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉलो करते हैं। पूरी कंट्री में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। अब हम आते हैं स्टेट लिस्ट पर। स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट को दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग रहती है बच्चों। द जुरिडिक्शन टू दीज सब्जेक्ट्स डिफर फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। अब हम आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पर। बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है, नाम को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कॉन्करेंट। The name suggests that this list has the subjects on which both the government, central as well as state can make laws। पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड, तो दिस लिस्ट देन सेंट्रल लॉ प्रिवेल। अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करता है, सेंट्रल लॉ ही सर्वोपरि होता है। एग्जाम्पल, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये तीनों लिस्ट यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट इंडियन फेडरल स्टेट बना। This was the part 1 of chapter federalism. Soon I will upload part 2.